बड़े खुशनसीब इसके साथ लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस में बैठे। सबके नसीबे ऐसी में रेडी हो रखी। हम सभी हज़रात नसीबे बहुत है। मरकज़ी रहनुमा कमेटी की जानिब से लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब है। हम सभी हज़रात खुशनसीब हैं। ये ज़ाती रात की भी शर्त खिदमत है। ज़ाकिरी का ज़हन सामाइन बनाता है, बोलने वाले के मिजाज को सामाइन जैसा चाहता है ज़ाकिर से बुलवा देता है। आप जैसा चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, जिस टॉपिक में चाहेंगे, जिस उन्वान पे चाहेंगे सुन लें। शर्त यह है मिजाज बनाएं, माहौल बनाएं। मैं देखना चाहता हूँ कि हैदराबाद वाले मेहमान की इज्जत किस अंदाज से करते हैं। मेरी गुजारिश है कि नौजवानों, ये जो जगह खाली है यहाँ पे आकर बैठ जाएं। मेहमान की बात है, जब मान लें तो बड़ा अच्छा है। माशाल्लाह मेहमानों की कदर करते हैं, आप कदर करते हैं। शरीफ से सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा। दीवानगी है माशाल्लाह कि आपके जज्बात में हौसले बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह। बड़े अच्छे अंदाज में हमारे मोहतरम माशाल्लाह ये जज्बात की मोहब्बत की दीवानगी में वाकई कदर करते हैं। मोहम्मद मोहतरम शाहिद इकबाल भाई बराबर रास्ते में रहते हैं कि आपको आना है, खाना है, मैं आपकी खाते हैं। हमारे देशों को बड़ी शान का नवा डॉक्टर मोहम्मद नईम है, कैसे अंदाज में बड़ी प्यारी और देखी बड़ी अच्छी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन आइए हम आप सब मिलकर बारगाह की इज़्ज़त में आवाज़ बुलंद किया दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीअना नबीना मौलाना मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूशी पढ़ने को भी रखिएगा। आज बड़ी कीमती रात है, बड़ी मौसूद रात है। अल्लाह का बंदा जब दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लबों को चूमते हैं। फरिश्ते लबों को बोसा देते हैं जब बंदा दुरूद पढ़ता है। फरिश्ते लब चूम ले और ये लब दुआ की बात हो जाए तो दुआ कबूल हो जाती है। दिल से आवाज लगाओ तो दिमाग पढ़ो।
जमानुल नूर का मंजर, नबी नबी बोले, बिल्कुल कैफियत होनी चाहिए। आज हम सब याद बैठे हैं, मोमिन बैठे तो बोले नबी नबी, चले तो बोले नबी नबी, लेटे तो बोले नबी नबी। बिल्कुल ये अल्लाह की कैफियत होनी चाहिए कि जमानुल नूर का मंजर, नबी नबी बोले, जमानुल नूर का मंजर, नबी नबी बोले, और दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। और हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का। हमारी सांस का टावर नबी नबी बोले, हमारी सांस का टावर नबी नबी बोले। जमानुल नूर का मंजर, नबी नबी बोले। माशाअल्लाह, ये जज्बात की दीवानगी देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा हौसला है। मैं इशारतन चंद शेरों पेश कर रहा हूँ। लखनऊ वाले इशारों को समझते हैं, देखना चाहता हूँ जवाब समझते हैं और जवाब से बोलेगा। चेहरे वो दुआ देखते रह गए, चेहरे वो दुआ देखते रह गए, और नूरे बदरुल तुजा देखते रह गए, नूरे बदरुल तुजा देखते रह गए। और चांद दो टुकड़े होकर तसल्लुत हुआ, चांद दो टुकड़े होकर तसल्लुत हुआ, और दुश्मनी मुस्तफा चांद दो टुकड़े होकर तसल्लुत हुआ, और दुश्मनी मुस्तफा देखते रह गए। चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, नूरे बदरुल तुजा देखते रह गए, और रुक के सिदरा की मंजिल पे रुक लगी, रुक के सिदरा की मंजिल पे रुक लगी, रुक के सिदरा की मंजिल पे रुक लगी। और रिफते मुस्तफा देखते रह गए, रिफते मुस्तफा देखते रह गए। चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, नूरे बदरुल तुजा देखते रह गए। और हम गुनहगार पहुंचे दरे पाक पर। ये तो करम की बात है, फैजान की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। हम गुनहगार पहुंचे दरे पाक पर, हम गुनहगार पहुंचे दरे पाक पर, और जाहिदो पारसा देखते रह गए। चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, नूरे बदरुल तुजा देखते रह गए। और नूरे इकरा तो देखा था जिब्रील ने, नूरे इकरा तो देखा था जिब्रील ने, नूरे इकरा तो देखा था जिब्रील ने। हम तो मारे हिला, हम तो मारे हिला देखते रह गए। चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, नूरे बदरुल तुजा देखते रह गए। माशाअल्लाह, बहुत कामयाब पसंद है, दीवानगी देख रहा हूँ दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इस ध्यान आने के बाद सर हम लोग चंद शेर और पढ़ना चाहें। दुल्हन कायनात खुदा हो रही है, दुल्हन
दुल्हन कायनाते दुल्हन कायनाते खुदा हो नहीं गए और ज़रूर आमदे मुस्तफा ज़रूर आमदे। मैं चाहता हूँ और जज्बात में आ जाए भाई, ज़माना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ज़रूर आमदे मुस्तफा हो रही है, ज़रूर आमदे और नमाज अली की क़ज़ा हो रही है, नमाज अली की क़ज़ा हो रही है। याद कीजिए उस मंज़र को जब मक़ाम सहमा में हज़रत अली की नमाज़ अफ़ज़ल अदा, सूरज ग़ुरूब रहा है और हज़रत अली की ज़ानों पे मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अली मौला अली कशमकश में सोच रहे हैं क्या करूँ, कैसे जगाऊँ बाबा, कैसे बेदार करूँ जिनके सदक़े में सारी कायनात कैसे बेदार करूँ। ऐसा नहीं कि मेरे आका सो रहे, मेरे आका सो नहीं रहे, मक़ाम अली को बुलंद कर रहे हैं। नमाज अली की क़ज़ा हो रही है, नमाज अली की नमाज अली की क़ज़ा हो रही है और नमाज मोहब्बत अदा हो रही है, नमाज मोहब्बत अदा हो रही है, नमाज मोहब्बत अदा हो रही है। ज़रूर आमदे मुस्तफा हो रही है और सनम मुँह के पल गिर के काबे में बोले, सनम मुँह के पल गिर के काबे में बोले कि सनम मुँह के पल गिर के सनम मुँह के पल गिर के काबे में बोले और हटो आमदे मुस्तफा। सनम मुँह के पल गिर के काबे में बोले, सनम मुँह के पल गिर के सनम मुँह के पल गिर के काबे में बोले और हटो आमदे मुस्तफा हो रही है, ज़रूर आमदे मुस्तफा हो
और मदीने की मिट्टी जोर से मदीने की मिट्टी खुदा तुझको रखे, मदीने की मिट्टी खुदा तुझको रखे, मदीने की मिट्टी मदीने की मिट्टी खुदा तुझको रखे और मरीजों को हासिल शिफा सहीफा कोई भी मिसले कुरान हो नहीं सकता। मुकम्मल कुरान पाक समझो, सहीफा कोई भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता। सहीफा कोई भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता। और मुनाफिक को कभी एहसास ईमान, मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। और न हो जिस दिल में सरकारे मदीना की ताज़ीम, न हो जिस दिल में सरकारे मदीना की ताज़ीम, इबादत लाख वो कर ले मुसलमान, सहीफा कोई भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता। मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। न हो जिस दिल में सरकारे मदीना की ताज़ीम, इबादत नाम को करके मुसलमान हो नहीं सकता। बड़ी सारी कुछ करने आ जाए हालात सरकार के हैं और जरूरी भी है, अशद जरूरत है। फरमाया बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। यह कुरान करीम का दावा है, कुरान मुक़द्दस का दावा है, कुरान अज़ीम का दावा है। कुरान मुक़द्दस का दावा सर आंखों पर, कुरान अज़ीम का दावा कल्ब व जिगर पर। आप कहते हो कि नमाज रोकती है, मैं भी कहता हूं कि नमाज रोकती है, लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान में घूम जाओ, पूरे हिंदुस्तान में चक्कर लगाओ या पूरी दुनिया में घूमो, तो आप ऐसे भी नमाज़ी मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नमाज पढ़ते हैं और झूठ भी बोलते हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे नमाज पढ़ते हैं और चोरी भी करते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे नमाज पढ़ते हैं और ज़ना भी करते हैं, ज़ना भी करते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा मुबारक महीने में इस कदर बेरोज़गार घूमते नजर आए, न नमाज है न रोज़ा है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं और नाप तोल में कमी भी कर रहे हैं, कमी भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। बैठिए बैठिए बैठ जाओ।
मेरी हकीकत है। ये सच है कि मैं क्या हूँ और क्या मेरी हकीकत है। खतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। खतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। निस्बत बनाए रखो, बहुत कामयाब, बहुत कामयाब हो। मुलाहिजा फरमाएं। बेशक नमाज बेहियातियों बुराइयों से रोकती है। तो आपने देखा कि ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं। नमाज पढ़ते हैं, बुजुर्गों के एहतराम को भूल जाते हैं, गली गली घूमकर नमाज की तबलीग करते हैं, लोगों की ईमान को बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, हर बुरे काम को नहीं करते। तो कहाँ रोका नमाज? कहाँ रोका नमाज? मैं तेजी से अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये मत कहो कि नमाज ने नहीं रोका, ये मत कहो कि नमाज ने नहीं रोका। हम और आप नहीं रुके, हम और आप नहीं रुके। ये नमाज का कानूनी रोकना है। नमाज आलम अखलाक का कहवारा है, नमाज तहज़ीब तबद्दुल के बेहतरीन इदारा है, नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज दिलों का सुकून है, नमाज बेकरार रूह का करार है, नमाज बेचैन दिलों का चैन है, नमाज बीमार दिलों का शिफा है। आपके मोहल्ले के इमाम साहब अगर आपको किसी बुराई से रोके और आप न रुके, अल्लामा नईम साहब अगर आपको किसी बुराई से रोके और आप न रुके, तो रोकने वाले का कसूर नहीं है, तो रोककर चले गए। हम और आप नहीं रुके, ये हमारी गलती। हम और आप नहीं रुके, ये हमारी गलती है। नमाज की बारगाह में आओ तो नमाज ने कहा ठहरो। नमाज ने क्या कहा? ठहरो। ये लोगों मेरी बारगाह में आओ, सजदा करने के लिए आ रहे हो, रुकू करने के लिए आ रहे हो, तिलावत करने के लिए आ रहे हो, आने से पहले बता दे कि तू है कौन, तू है कौन। नमाज ने यहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नमाज ने यहीं से तंबीह करना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया, तंबीह करना शुरू कर दिया। लोगों मेरी बारगाह में सजदा करने के लिए आने से पहले बता दे कि तू है कौन। अगर तू ईसाई है तो मेरे या कोई गुंजाइश नहीं, अगर तू यहूदी है तो मेरे या कोई गुंजाइश नहीं, अगर तू नसरानी है तो मेरे या कोई गुंजाइश नहीं। नमाज के लिए मेरी बारगाह में आ रहे हो, सजदा करने के लिए मेरी बारगाह में आ रहे हो, आने से पहले ये देख कि तुम्हारी मां तुमसे नाराज तो नहीं है, बाप नाराज तो नहीं है, मां नाराज तो नहीं है, मां की आंखों में आंसू तो नहीं है। चले गए तबलीग में, मां रो रही है, मां परेशान घर पे, मां बीमार है, तो नमाज ये करे सबसे पहले जा बाप के हाथ को बोसा दो तो जन्नत के दरवाजे को चूम लोगे, और मां के कदम को बोसा दोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। नमाज क्या है? जन्नत में दाखिल हो जाओगे। नमाज के लिए मेरी बारगाह में सजदा करें, मेरी बारगाह में आने से पहले ये देख कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला कोई भूखा तो नहीं लेटा है, भूखा तो नहीं लेटा है, खाना खाया है कि नहीं। सबसे पहले जा सजदा करने से पहले ये देख कि भूखा है तो पहले खाना खिलाओ, पहले से खाना खिलाओ, तब मेरी बारगाह में। नमाज के लिए मेरी बारगाह में सजदा करें, मेरी बारगाह में आने से पहले ये देख कि तुम्हारे सीने में नबी की मोहब्बत है कि नहीं, तुम्हारे सीने में नबी की चाहत है कि नहीं, नबी की मोहब्बत है कि नहीं। पर ये देख नबी की मोहब्बत है कि नहीं। हाँ, और नमाज उसी पर फर्ज है जो ईमान वाला है, नमाज उसी को फर्ज है जो ईमान वाला है, और जो ईमान वाला नहीं उस पर नमाज फर्ज नहीं है, जो ईमान वाला उस पर नमाज फर्ज नहीं है। अच्छा, नमाज उसी फर्ज है जो ईमान वाला। तो ईमान कहते किसे हैं? ईमान है क्या? आप सवाल करो, ईमान कहते क्या? क्या जवाब दोगे? ईमान है क्या? ईमान कहते किसे हैं? बाद उलमा ने बड़ा अच्छा खुलासा पेश कर दिया, वो तस्वीर को इमाजा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी और नबी के जुमला हिदायत को दिल से मान लेना ये ईमान है। नबी और नबी के तमाम बातों को दिल से मान लेना ये ईमान। और मेरे आका का फरमान, लयुमिनु अहदुकुम हत्ता तकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मुझे सारी कायनात में ज्यादा महबूब बना लो। तो जब तक नबी की मोहब्बत आपके सीने में नहीं होगी तो कोई सजदा कामयाब नहीं है।
पसीने में है तो हर अमल का है। तो नबी की मोहब्बत ईमान, कहो सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत ईमान, आका की मोहब्बत ईमान है, मुस्तफा जान की मोहब्बत ईमान है। मुख्तसर ये है हज़रात कि हम सब ईमान वाले हैं, इसलिए लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस में बैठे। हम सब ईमान वाले हैं, सब ईमान वाले हैं। तो ईमान वाले को तो नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं, वजू करते कि नहीं? नमाज से पहले वजू का तरीका आपको मालूम है? खुदा ने वजू में कितने फर्ज बताए? वजू कितने हैं? फर्ज वजू 4। माशाअल्लाह, यहाँ तक घंटों तक होते हो, क्या ये फर्ज है? कर नहीं। नाक में पानी डालते ये फर्ज है? नहीं। मुंह में पानी डालते वजू करके क्या ये फर्ज है? नहीं। खुदा ने सिर्फ 4 फर्ज किया था, हम और आप इतना वजू क्यों बढ़ाते हैं? क्यों बढ़ाते हैं? तो खुदा के फर्ज को अदा करने से पहले महबूब की सुन्नत को अपना लिया जाए। सुभान अल्लाह की बारगाह में आना ही है, मुस्तफा अल्लाह की बारगाह में आना ही होगा। मेरा है तो मैं कामयाब नहीं होते, आना ही है। अच्छा, वो होता यह है कि आपने वजू कर लिया, जब वजू कर लिया आपने तो चेहरा किधर किया नमाज पढ़ने के लिए? किधर चेहरा किया? अच्छा, पहले रुख किधर होता था? पहले चेहरा बैतुल मुक़द्दस में होता था। और कुछ दिनों तक हमारी शरीयत ये बात रही है, सैयद साहब का मौजूद है, कुछ दिनों तक हमारी शरीयत ये बात रही है, एक तरफ शरीयत साबिक़ा है और एक तरफ रसूल की रज़ा है। अब देखना ये है कि खुदा क्या शरीयत साबिक़ा को बरकरार रखता है या रसूल की रज़ा को तरजीह देता है। मगर खुदा ने भी कह दिया, ए रसूल, हम पहली शरीयतों को मिटा देंगे मगर तेरी मर्जी के खिलाफ न करेंगे। ए रसूल, जो तू चाहता है वही होगा। जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ ले, क़िबला उधर कर दिया जाएगा, तेरी मर्जी होगी। महबूब तेरी मर्जी, जिधर चाहो क़िबला बता, जिधर चाहो क़िबला बता। अल्लाह देखिए जरा। अच्छा, नमाज सिखा रहा हूँ थोड़ी देर, इस्लाही मुआशरा गुफ्तगू है। अल्लाह देखें कि नमाज पढ़ने से पहले अज़ान कहते हो, अज़ान देते हैं माशाअल्लाह। अज़ान के अल्फाज और अच्छा माहौल है, अच्छा लगता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
मामूली हम दवाई देते देखा है कभी अल्लाह को? देखा है? किसने देखा है? अल्लाह के सिवा कोई मामूली हम दवाई देते। इतनी लंबी कमाई बगैर देखे हुए, इतनी लंबी कमाई बगैर देखे हुए, मैंने कहा पर फर्श पे, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, हाल में, बाहर में, माजी में, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इतनी लंबी कमाई बगैर देखे हुए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जी भी मैंने कहा और आपने जवाब दिया, क्या कहते हैं आप? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। गवाही मेरी नहीं है, मेरे रसूल की है। देखिए रिवायत उनकी है, मोहम्मद अरबी सबरे कायनात अल्लाह के रसूल हैं, हम गवाही देते हैं। मोहम्मद अरबी सबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हम गवाही देते हैं अल्लाह के रसूल हैं, हम गवाही देते हैं अल्लाह के रसूल हैं। जब हैं अपनी काबिश, अपनी मेहनत एक से पढ़ रहा हूं है। हिंदुस्तान के बाहर सच्ची बताओ शिकायत के हो गया। आप बड़े खुशनसीब हैं दोस्तों। हिंदुस्तान के बाहर सच्ची है, नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं माशाअल्लाह। ये हैं जलवागर मदीने में सरकार आज भी, हैं जलवागर मदीने में सरकार आज भी। किसने उनको अपना मसीहा नहीं कहा, कि किसने उनको अपना मसीहा नहीं कहा। और जाकिर के जैसे लाखों हैं बीमार आज भी, जाकिर के जैसे जाकिर के जैसे लाखों हैं बीमार आज भी। मोहम्मद अरबी सबरे कायनात अल्लाह के रसूल है, हम अल्लाह के रसूल। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं? आप भी बोलो भाई, बोलो क्या कहते हैं? हय्या अलस सलाह, जल्दी और नमाज़ी करो, ये तो है जल्दी और नमाज़ करो, तेजी के साथ नमाज़ करो, जल्दी और तेजी के साथ नमाज़ करो। मस्जिद में मुअज्जिन हैया सलाम करता है, किसको बुलाता है? किसको बुलाता है? नमाज़ पढ़ने वालों को बुलाता है, नमाज़ी बुलाता है। अच्छा आपने क्या किया? नमाज़ी बुलाता है, जमाती बुलाता है, नमाज़ पढ़ने वालों को बुलाता है। लेकिन जब हम अकेले अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं, अकेले नमाज़ पढ़ते हैं, बंद कमरा है, अकेले नमाज पढ़ते हैं, कोई है नहीं, अकेले नमाज पढ़ते, वहां भी क्या है क्या दसा नहीं कहते वहां। आपने कहते हैं मस्जिद में मुअज्जिन हैया सलाम करता है, आपने कहते नमाज़ियों को बुलाता है, नमाज पढ़ने वालों को बुलाता है। लेकिन जब अकेले हम अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, कोई नहीं, बंद कमरा है, अकेले नमाज पढ़ते हैं, वहां भी कहते हो हैया सलाह, हैया सलाह। हम किसको पढ़ते हो, किसको पुकारते हो? तुम
मालूम ये वक्त के नमाज सर से लेकर पैर तक हर हिस्सा की इबादत है। ऐ कान नमाज के तैयार हो जा, ऐ ज़बान नमाज के तैयार हो जा, ऐ हाथ पैर नमाज के तैयार हो जा, ऐ जिस्म के जोड़ों नमाज के तैयार हो जा, ऐ पेशानी नमाज के तैयार हो जा, ऐ कान खुदा का कलाम सुनने के तैयार हो जा, ऐ ज़बान खुदा की हम तो सना करने के तैयार हो जा। ऐ हैदराबाद के रहने वाले मुसलमानों, मोगलपुरा के रहने वाले मुसलमानों सुनो, ऐ कान को नमाज के तैयार कर लिया, ज़बान को नमाज के तैयार कर लिया, हाथ पैर को नमाज के तैयार कर लिया, जिस्म के हर हिस्सा को नमाज के तैयार कर लिया। कान इनकार कर रहा था, अब क्यों नमाज पढ़ने की जाए? ज़बान इनकार कर रही थी, अब क्यों नमाज पढ़ने की जाए? हाथ पैर इनकार कर रहा था, अब क्यों नमाज पढ़ने की जाए? इनकार करना था। फौरन आपने जवाब दिया। अच्छा, मैंने बहुत से लोग देखा है मस्जिद के दरवाजे पर बैठे होते हैं, ये रमज़ान शरीफ का महीना मुबारक मसूम महीना, बड़ी जल्दी तारीफ है। कोई मेरा भाई मस्जिद के दरवाजे बैठा होता है, आज़ान की आवाज़ जब बंद होती है तो भागने लगता है। आज़ान की आवाज़ सुनकर के भाग जाना शैतान का काम है, और आज़ान की आवाज़ सुनकर के मस्जिद में दाखिल हो जाना ये मुसलमान का काम है। मस्जिद में दाखिल हो जाओ, कान इनकार करना क्यों नमाज पढ़ने की जाए? ज़बान इनकार करना क्यों नमाज पढ़ने की जाए? इनकार करना था। फौरन आपने जवाब देकर कहा, अज़ान क्या कहते हैं? हय्या अल फलाह, तुम्हारी कामयाबी इसी में है। ऐ कान तुम्हारी कामयाबी इसी में है। ऐ ज़बान तुम्हारी कामयाबी इसी में है। ऐ हाथ पैर तुम्हारी कामयाबी इसी में है। ऐ जिस्म के जोड़े तुम्हारी कामयाबी इसी में है। ऐ कान खुदा का कलाम सुन ले तुम्हारी कामयाबी इसी में है। ऐ ज़बान खुदा की हमदो सना कर तुम्हारी कामयाबी इसी में है। ए मिल्लत के नौजवानों, हमारी आपकी कामयाबी इसी में है। जब खुदा की बारगाह में छूट जाए, छूटना हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है, तरक्की देना खुदा का काम है। हमारा जो काम है हम करते रहे, खुदा का जो काम है खुदा करना। हमारा काम है मस्जिद की ज़ीनत बन जाओ, हमारा काम है नमाज़ी बन जाओ, शराब के बोतल को तोड़ दो, नबी आदम से रिश्ता जोड़ लो। ये ज़ीनत बन जाओ, नमाज़ी बन जाओ, हमारा काम है। बड़ी बाबरकत तारीफ है, आज लैलतुल क़द्र है, कामयाब रस्म है, माशाअल्लाह कामयाब रस्म है। दोस्तों, शैतान के बहकावे मत आना, और पैगंबर आज़म की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, नबी की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, वरना गुस्ताखों का बड़ा हश्र होता है, वो कहीं कामयाब ना हो, कहीं कामयाब होगा। जिन लोगों ने गुस्ताखी की वो बर्बाद हो गया, दर बदर के ठोकर खा, चाहे तो जाकिर मीनाई क्या है, पैगंबर के शान में गुस्ताखी करके वो बर्बाद हो जाएगा, जो नबी के शान में गुस्ताखी करके वो बर्बाद हो जाएगा, जो भी आपके शान में गुस्ताखी करके वो कहीं चले जाएगा। बताओ मस्जिद शरीफ आईना आपके साथ रखूं, बड़ा अच्छा माहौल है। आजाद कलकत्ते से किताब निकली, इंडिया की धरती, इंडिया की धरती, इसी इंडिया से किताब निकली। आसिफ मौलाना अल्लामा आसिफ साहब आए कलकत्ते से, एक किताब निकली वहां से, और वो किताब चलते चलाते पेशावर पहुंची। कहाँ पहुंची? पेशावर। आशिक़ रसूल की लिखा उस किताब पर पढ़े तड़प गए, कहा किसने लिखने की जरूरत की, किसने लिखने की हिम्मत की, किसने लिखने की ताकत की? नबी की शान में घुसा है, पैगंबर की शान में घुसा है, आका की शान में घुसा है, किसने लिखने की जरूरत की है? आले रसूल की शान में घुसा है, किसने लिखने की हिम्मत की है, किसने लिखने की ताकत की है? नबी का चाहने वाला पुकार उठा, नबी का दीवाना पुकार उठा कि खून दिल के निखारे के रुखे पर के गुलाम, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई। वो नौजवान पेशावर से चला इंडिया पहुंच गया, हिंदुस्तान पहुंच गया। अरे हिंदुस्तान तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, किसने लिखने की हिम्मत की है, किसने लिखने की ताकत की है, किसने लिखने की जसारत की है, किसके अंदर हिम्मत हो गई है जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते मालूम हुआ, पता चला। गुस्ताख से पूछा है, दादा तेरे से हिम्मत हो गई, नबी की शान
तेरी तलाश में। तुझे पता नहीं, अभी सूखा ही नहीं होने शहीदाने वफा, अभी सूखा ही नहीं होने शहीदाने वफा, अभी रखे न कदम। तुमने लिखने की जुर्रत की है, तेरे में हिम्मत हो गई है। तो देखो तुसी आशिकाना जुल्म के हाथ में खंजर है, काफिर के सीने में बेबस हो गए। हकीकत बात बयान कर रहा हूं, अल्लामा साहब कर लेते तशरीफ लाए कुछ काफिर के सीने बेबस हो गए, दावती बिना छठी हो गई। अब नौजवान क्या चाहिए था, घर वापस चला जाता, गुस्ताख को मान दिया था, घर चला जाता, लेकिन घर नहीं गया। पुलिस की स्टेशन गया, रिपोर्ट दर्ज करवाई, फला गुस्ताख को मैंने मार दिया है, मेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज करवाई। जो पहला नौजवान रिपोर्ट लिखवाता है, दूसरा पीछे से तरफ कर कहता है नहीं नहीं, उसकी मौत बड़ी मेरे पास से हुई है, मेरा नाम लिखिए, उसकी मौत मेरे पास से हुई, मेरा नाम लिखिए। दोनों नौजवानों को आहिरी सुलाखों के अंदर बंद करके जाता है, मुकदमे की तारीख सुना दी जाती है, फैसला सुना दिया जाता है कि फांसी दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। इतना सुनना था, नबी का दीवाना मुस्कुराने लगा, नबी का चाहने वाला, वली का चाहने वाला मुस्कुराने लगा, फांसी होगी, मुस्कुरा रहा है। फांसी की तैयारियां होने लगी, तैयारियां हो रही है, जेल में डाल दिया गया, तैयारियां हो रही हैं। अब तो मां जो अपनी छाती की दूध पिलाकर अपने बेटे को परवरिश दी थी, अपने बेटे को जवान की थी, वो मां पेशावर से चलकर इंडिया आ गए। मां की ममता है, मां की चाहत, बेटे की मोहब्बत, अपने जिगर को देख, जिगर के टुकड़े को देखने के लिए, अपने लाल को देखने के लिए इंडिया आ गई। मां आ गई इंडिया, हिंदुस्तान आ गई। जब हिंदुस्तान वहां आ गई, अब मां देख क्या नहीं कि बेपनाह मजमा लगा हुआ है, खूब मजमा लगा हुआ है, बेपनाह मजमा लगा हुआ है, मजमा लगा हुआ है। मेरे लाल को देखने के लिए, दीवाने को देखने के लिए मजमा लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, मजमा लगा हुआ है। मां मजमे को हटाती हुई, चीरती हुई आगे बढ़ रही है, मां आगे जा रही है, मां और आगे बढ़ रही है, मां मजमे को हटाते हुए आगे बढ़ रही है। बेटे ने मां को आते हुए देखा तो बेटा पुकार उठा, ए मां कैसी आ गई, इतने दूर से चलकर कैसे आ गई। मां कहती है बेटा मैं देखने आई हूं, कहीं तेरा कदम नबी के मोहब्बत से हट तो नहीं गया। ऐसी मां है, कैसी मां है जो अपने औलाद को ये तालीम दे रही है, अपने बच्चों को इस अंदाज से तालीम दे रही है। हम भी औलाद वाले हैं, हम भी बच्चे वाले हैं, अपनी औलादों के सीने में बुजुर्गों की मोहब्बत डालो, औलिया किराम की मोहब्बत डालो, आला हज़रत की मोहब्बत डालो। वो बच्चा नबी का गुलाम बनता नजर वफादार सिपाही औलादों के सीने में नबी की मोहब्बत डालो, बुजुर्गों की मोहब्बत डालो। माँ कहती है बेटा मैं देखने आई हूँ, कहीं तेरा कदम नबी की मोहब्बत से हट तो नहीं गया है। माँ आगे बढ़ रही है, माँ आवाज लगा रही है, और बेटा खड़ा है तख्ते-ए-तार पर, फांसी की डोरे गर्दन पे डाले जा रहे हैं। बेटे का आंखों से आंसू बह रहा है, बेटा रो रहा है। माँ देख ये रही कि मेरा बिलाल रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। माँ पुकार कर कह रही है बेटा ये आंसू कैसे, क्यों आंसू बह रहा है, क्यों आंसू टपक रहा है, क्यों रो रहे हो। ए बेटा एक कतरा आंसू जमीन पे गिरने ना पाओ। अल्लाह से तालीम दे रही है। दोस्तों हम आका के गुलाम हैं, नबी के चेहरे वाले हैं, अपनी जिंदगी में सांचे में ढालो। ये मुबारक तारीख है, न जाने हम रहे या ना। ये मुबारक जैसा फजर, ये मेहमान जैसा महीना सब होगा। अब अपने 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 आमाल का मुहासबा करो कि मैंने किस अंदाज से इस मुबारक महीने को और मेहमान जैसे महीने की खिदमत की है। हजार बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन पे नजरें जमाए हुए इस मुबारक महीने में टीवी देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, सदा कर रहा है, और मुसलमान कहता रहा है। हजार देख बेटा खड़ा है तख्ते-ए-तार पर, फांसी की डोरे गर्दन पे डाले जा रहे हैं। मां कहती है बेटा ये आंख में आंसू कैसे, मैंने तुमको इसलिए नहीं पाला था कि नबी के नाम पे जान देने की बात आ जाए, नबी के नाम पे भर मिटने की बात आ जाए, नबी के नाम पे जान सर करने की बात आ जाए, नबी के नाम पे घर बार कुर्बान कर देने की बात आ जाए, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा देने की बात आ जाए, तो तुम्हारे आंखों से आंसू बह गए। ए बेटा याद रखना, एक कतरा आंसू जमीन पे गिरने ना पावे, एक कतरा आंसू जमीन पे टपकने ना पावे। एक कतरा आंसू अगर जमीन पे गिर गया तो मैं तुम्हारी मां हूं, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी दूध नहीं बख्शूंगी। बेटा खड़ा है तख्ते-ए-तार पर, फांसी की डोरे गर्दन पे डाले जा रहे हैं, और बेटा वही से आवाज दे रहा है, ए मां मैं इसके नहीं रो रहा
हम तेरे बंदे को क्या तो शैतान के दिमाग में से जो चाहती है सिमतें कितनी होती है? सिमतें कितनी होती है? ये हैदराबाद है, सिमतें 6 होती है। सिमतें कितनी होती है? सिमतें 6 होती है, ऊपर नीचे। ये भी सिमतें हैं, ये भी सिमतें हैं। इन सिमतों को बदला लेना शैतान कर रहा है। तो खुदा ने कहा ठीक है, तुम मेरे बंदे को बहका लो, लेकिन याद रखना मेरा बहका हुआ बंदा, मेरा बिगड़ा हुआ बंदा जिस रोज सिद्क दिल से तौबा कर लेगा और नीचे की जानिब जब अपनी पेशानी को झुका देगा और ऊपर की जानिब जब दुआ के लिए हाथ उठा देगा तो खुदा बंदों की खताओं रहमत आलम कमेटी के अरकान ने जो पोस्टर जो शाये किए हैं, उनमें जो अनुमानात किया गया है इस्लाही मुआशरा के हिसाब से पढ़ो, समझो, कोशिश करो कि हम सब नसीब के जिले में नमाजी बन जाए, नमाजी बन जाए, नमाजी बन जाओ। कहाँ तक आजाद पहुंचा था? हाँ, ऐसा चला जाऊंगा तो रोरिया तो देखा चले। कामयाबी इसी में है, कामयाबी इसी में है। साथ में है अकामत साथ में तरफा मसला ऐसी की नमाज पढ़ेगी। अच्छा फजर कहते हैं असला तो जरूर मिले नाम, नींद से बेहतर नमाज, नींद से बेहतर नमाज। इसके बाद कहते हैं अल्लाह अल्लाह नियत जो है किसी भी जबान पर छुटकारा है, नियत किसी भी जबान पर छुटकारा है। अंग्रेजी बोल सकते हो, मराठी बोल सकते हो, गुजराती बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते हो, उर्दू बोल सकते हो। नियत में गुंजाइश है, नियत में छुटकारा है, गुंजाइश है। अल्लामा नहीं समझे तो कि नियत के बाद भी गुंजाइश निकालनी, नियत में गुंजाइश है। अंग्रेजी बोलो, मराठी बोलो, गुजराती बोलो, हिंदी बोलो, लेकिन नियत के बाद जो माना जा रहा है इसमें कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई छुटकारा नहीं, सिर्फ अभी पढ़ना है। तभी पढ़िए कहाँ तक? जब तक सलाम न करो। कहाँ तक? जब तक सलाम न करो। अभी तो इस जबान में समझ पाऊँ खुदा से क्या माना, और मैं भी आपके सामने तो आप समझ आए नहीं, तो खुदा के ऊपर लाजिम करके चाहे तुम समझो या ना समझो, मगर नमाज पढ़ो तो मेरे महबूब की जबान में नमाज पढ़ो। ये आता अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि नमाज पढ़ते वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़बान एक हो जाती है। नमाज पढ़ते वक्त पूरी दुनिया की मुसलमानों की ज़बान एक हो जाती है। पूरी दुनिया, अमेरिका वाले चाहे अंग्रेजी में नियत करे, ईरान वाले चाहे फारसी में नियत करे, पाकिस्तान वाले चाहे उर्दू में नियत करे, इंडिया वाले चाहे हिंदुस्तान में हिंदी में नियत करे, लेकिन नियत के बाद जो मकाम आ रहा है नबी की ज़बान में नमाज पढ़ रहा है, कुरान की ज़बान में नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ते वक्त पूरी दुनिया की मुसलमानों की ज़बान एक हो जाती है। जब ज़बानें एक, बोली एक, ज़बान एक, तो हमारा क्यों नहीं है? इसका झगड़े क्यों, लड़ाई क्यों है? जब ज़बान एक, बोली एक, जिसकी एक हो गए, ये सुपर पावर कहलाने वाली ताकत तुम्हारे कदमों के नीचे है। और एक हो जाओ, होंगे नबी की मोहब्बत सीने में बिठा लो, हम सभी हैं। शहजादे गौसे आज़म की नुरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। दोस्तों ये सच है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, हकीकत है, खतरा ही सही है, दरिया से कभी से बनाए रखो। बहुत कामयाब हो, बहुत कामयाब हो दोस्तों। तुम मस्जिद की ज़िन्नत बन जाओ, नमाजी बन जाओ। तुमने सुना होगा बनी इस्राइल के नौजवान का वाक़या, जिनके इबादत के शोहरे आसमान पे, ज़मीन तो ज़मीन, आसमान पे चर्चे, आसमान पे चर्चे। तो अल्लाह तआला फरिश्तों के इम्तिहान के भेजता है, फरिश्तों जरा जाओ मेरे बंदे का एग्जाम, मेरे बंदे का इम्तिहान लो, एग्जाम लो। फरिश्ते आके पूछती है वो शख्स जो तुम नमाज पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है,
तिलावत कर रहा है, रुकू कर रहा है, इबादत कर रहा है, तेरी तो कोई सजदा कबील कबूल नहीं, तेरी तो कोई बात कबील कबूल नहीं, तो किसी ने सजदा कर रहा है, किसी ने तिलावत कर रहा है, किसी ने इबादत कर रहा है, बंदा जवाब देता है, कुर्बान जाओ जवाब पे, बंदा जवाब दे रहा है, मैं बंदा हूँ, मुझको जिस मकसद के लिए पैदा किया हमें सिर्फ वो करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि वो कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें ये नहीं देखना है कि वो कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बंदे की ये जवाब सुनकर रब की रहमतें मचलने लगी और हुक्म दिया गया, फरिश्तों ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। जब फरमाया बंदा कह रहा है हमारी समझ वाला को कबूल कर ले तो उसका फजल है और ना कबूल करे तो उसका अदल है। हमें इस काम में कोई डर नहीं देना है। तो बंदे की जवाब सुनकर रब की रहमतें मचलने लगी और हुक्म दिया गया, ए फरिश्तों ऐलान कर दो, मेरा ये बंदा जब मेरी बंदगी से बाज नहीं आ रहा है तो मैं बंदा नवाजी से कैसे ऐलान कर दो, मेरा ये बंदा जितना मेरी बारगाह में झुकेगा, मेरे महबूब की बात मानेगा, मैं अपने बंदे को कामयाब करूंगा। दोस्तों बताना ये चाह रहा हूं, सदा को छोड़ो, पैगंबर आज़म से रिश्ता जोड़ दो, शराब की बोतल को तोड़ दो, बुराइयों से दूर भागो, मस्जिद की जीनत बन जाओ, मस्जिद की जीनत बन जाओ। अभी रहमत आलम कमेटी की जानिब से आज कहां से सीडी और भी कैसे जाए हैं, माशाल्लाह बहुत कामयाब कैसेट है, बहुत कामयाब कैसेट है पाकिस्तान से। मुफ्ती नजीर अहमद साहब की कैसेट है, आप उसे सुनो, सुनो, आपसे सुनो, देखो, सुनो, यकीनन आप उस पर अमल करो दोस्तों, बहुत कामयाब रहोगे, बहुत कामयाब रहोगे। मैं बताना इतना जरूर चाहता हूं कि आप सब मस्जिद की जीनत बन जाए, नमाजी बन जाए, नमाज पढ़ो, शैतान के बहकावे का मुकाबला, शैतान के बलबल बताना। दोस्तों नमाज पढ़ो। बनी इस्राइल के नौजवान हवाले आप सुन चुके, हिंदुस्तान में बाइनात तशरीफ रखे हैं, ये साकिब किसी और मौके पे और आपके सामने गुफ्तगू का, लेकिन आज जरूर कहना चाहता हूँ, पैगंबर आज़म रिश्ता जोड़ो, आले रसूल से निस्बत पैदा करो, मुबारक रात है, मांगने का तरीका सीखो, शौरा हज़ार पढ़ते हैं कि